नमस्कार। YouTube चैनल ग्लिम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री बाय डॉक्टर मोहनलाल गुप्ता में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ऐतिहासिक धारावाहिक कैसे बना था पाकिस्तान। इस धारावाहिक में भारत की आज़ादी की लड़ाई आरंभ होने से लेकर पाकिस्तान बनने तक का इतिहास दिया गया है। धारावाहिक में दिए गए तथ्य स्थापित इतिहास पर आधारित है। हमारे दूसरे YouTube चैनल स्टोरीज फ्रॉम हिंदू धर्म में हिंदू धर्म के इतिहास, संस्कृति, भारत की वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में हिंदू धर्म की स्थिति आदि विषयों पर वीडियोज अपलोड की गई है। दर्शकों से अनुरोध है कि कृपया उन वीडियोज को देखें तथा उन्हें अपने मित्रों तक पहुंचाएं। अब तक आप कैसे बना था पाकिस्तान धारावाहिक की 28 कड़ियां देख चुके हैं। प्रस्तुत है 29वीं कड़ी, कांग्रेस को उग्र राष्ट्रवाद एवं उग्र हिंदुत्व के मार्ग पर ले आए तिलक। पिछली कुछ कड़ियों में हमने देखा कि कांग्रेस के उदारवादी नेता अंग्रेज अधिकारियों के सामने गिड़गिड़ाते थे, जिसके कारण अंग्रेज अधिकारियों ने कांग्रेसियों को राजनीतिक भिखारी समझकर व्यवहार करना आरंभ कर दिया। इसलिए कांग्रेस को ऐसे तेज तर्रार एवं गर्म मिजाज वाले नेताओं की आवश्यकता थी, जो कांग्रेस को इस इमेज से बाहर निकालकर एक प्रभावशाली संगठन बना सकें। पुनर्जागरण के अग्रदूत राजा राममोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र तथा बंकिम चंद्र चटर्जी आदि समाज सुधारकों, दार्शनिकों, चिंतकों एवं लेखकों ने भारतीय राजनीति के लिए उग्र राष्ट्रवाद की आधार भूमि तैयार की, क्योंकि उग्र राष्ट्रवादी आंदोलन के चेहरे पर हिंदू लक्षण बहुत स्पष्ट था। इन दार्शनिकों एवं चिंतकों ने युवा कांग्रेसी नेताओं को अनुभव कराया कि ये केवल भ्रम है कि इंग्लैंड की सरकार भारत में भारतीयों के लिए भी वैसी ही व्यवस्था करेगी जैसी कि अंग्रेजों के लिए इंग्लैंड में थी। इस कारण कांग्रेस में युवा नेताओं का एक नया गुट उभरकर सामने आया, जिसने संघर्ष के माध्यम से सरकार पर दबाव डालने का निश्चय किया। अंग्रेज लेखकों ने इस नवीन नेतृत्व को उग्र राष्ट्रीयता, उग्रवादी तथा गरम दल नेता कहा। उनके द्वारा चलाए गए आंदोलन को उग्र राष्ट्रवाद, उग्रवाद तथा रेडिकल नेशनलिस्ट मूवमेंट कहा जाता है। इन युवा उग्रवादी नेताओं ने वृद्ध और उदारवादी नेताओं का विरोध किया, जो अंग्रेजों की न्यायप्रियता में अटूट विश्वास रखते थे और आवेदन निवेदन तथा स्मरण पत्रों के माध्यम से भारतीयों को राजनीतिक अधिकार दिलवाना चाहते थे। उग्र राष्ट्रवादियों को उदारवादियों की भिक्षावृत्ति की शैली पसंद नहीं आई। वे उग्र जनांदोलन के माध्यम से भारतीयों के लिए राजनीतिक अधिकार प्राप्त करने के लिए अधीर थे। उग्रवादी नेताओं का मानना था कि कमजोर विरोध तथा अस्थिर वैधानिक सुधारों से भारत की समस्याओं का समाधान नहीं होगा। इस कारण कांग्रेस में उग्र राष्ट्रवाद का दौर शुरू हुआ। कांग्रेस में उग्र राष्ट्रवाद के जनक बाल गंगाधर तिलक थे। ईस्वी 1896 में बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस के मंच से कहा, गत 12 वर्षों से हम चिल्ला रहे हैं कि शासन हमारी बातों को सुने, किंतु सरकार हमारी आवाज को नहीं सुनती, बंदूक की आवाज को सुनती है। हमारे शासकों ने हमारे ऊपर अविश्वास किया है। अब हमें अधिक शक्तिशाली संवैधानिक साधनों के आधार पर अपनी बात उन्हें सुनानी चाहिए। ईस्वी 1897 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कमिश्नर रैंड की हत्या को न्यायसंगत ठहराते हुए एक लेख लिखा। इसके लिए उन्हें 18 माह की सजा हुई। ईस्वी 1899 में बम्बई के गवर्नर सैंडेहर्स्ट ने प्लेगग्रस्त महाराष्ट्र की जनता पर आतंकपूर्ण कार्यवाही की। तिलक ने कांग्रेस के ईस्वी 1899 के लखनऊ अधिवेशन में सैंडेहर्स्ट के विरुद्ध प्रस्ताव रखा, किंतु उदारवादियों के दबाव में उन्हें वह प्रस्ताव वापस लेना पड़ा। इस प्रकार 19वीं सदी के अंतिम दशक में तिलक की अगुवाई में कांग्रेस में उग्र राष्ट्रवाद का प्रवेश हुआ। तिलक का कहना था कि हर हाल में विदेशी राज का विरोध करो। बाल गंगाधर तिलक का आदर्श था दूसरों की सेवा और स्वयं के लिए कष्ट। वे गांव की चौपाल पर बैठकर बात करते थे। वे पिटीशन की बजाय प्रोटेस्ट अर्थात याचिका के स्थान पर विरोध करने में विश्वास करते थे। तिलक ने स्पष्ट घोषणा की स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम उसे लेकर ही रहेंगे। स्वराज्य के बिना कोई सामाजिक सुधार नहीं हो सकते, न कोई औद्योगिक प्रगति, न कोई उपयोगी शिक्षा और न ही राष्ट्रीय जीवन की परिपूर्णता।
यही हम चाहते हैं और इसी के लिए ईश्वर ने मुझे इस संसार में भेजा है। ब्रिटिश पत्रकार वैलेंटाइन शिरोल ने तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट अर्थात भारतीय असंतोष का जनक कहा है। कांग्रेस में गरम दल की स्थापना का श्रेय तिलक को ही है। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। अगली कड़ी में देखिए, अरविंद घोष ने कहा हिंदू धर्म ही हमें स्वतंत्रता दे सकता है। धन्यवाद। जय हिंद।